वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 54 और पीएचपी ट्रेनिंग फॉर वर्डप्रेस का ये पार्ट 2 होगा। इससे पहले वाले टास्क में हमने पीएचपी को स्टार्ट किया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने चक्की और लंगरी के हवाले से और ग्राइंडर के हवाले से एक जनरल वीडियो की। मेरी कोशिश थी कि उसमें मैं आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ आते हैं जिस तरीके से, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। आज हमने जहां छोड़ा था पार्ट 1 इसका पीएचपी का, वहीं से हम आगे शुरू हो जाएंगे और कुछ मजीद चीजें जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक आपको न्यूज जो है वो मैं ब्रेक करने लगा हूं। जो बूटस्ट्रैप है, आपको पता है कि बूटस्ट्रैप इस वक्त 4.3.1 जो है वो आ चुका है। बड़ी तेजी के साथ तब्दीलियां 2019 में हो रही हैं। जो सबसे बड़ी खबर है, जेक्वेरी को उन्होंने फैसला कर लिया है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क से पक्का खत्म करने का। यानी अब जेक्वेरी जो है वो बूटस्ट्रैप का हिस्सा नहीं होगी, इसकी डिपेंडेंसी उसमें नहीं होगी। ये बहुत बड़ा एक आप समझ लें कि स्टेप वो उठाने लगे हैं। अगर यही चीजें इस तरीके से चलती रही और जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट ऊपर आ रहा है, मुझे ये लगता है, आई थिंक सो, कि वर्डप्रेस भी जल्दी जेक्वेरी से जान छुड़वा लेगा। तो लेट्स सी क्या होता है, अभी हम देख रहे हैं। तो मैं चूंकि उनके ब्लॉग के साथ इन टच रहता हूं, अगर आप भी इसको पढ़ना चाहें तो बूटस्ट्रैप जो getbootstrap.com है, उसके शुरू में अगर आप लिखें blog.getbootstrap.com, तो यहाँ पे ये स्क्रॉल करके आप नीचे हैं, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे वो कहते हैं ब्रांचेस, ह्यूगो और जेक्वेरी। यहाँ पे वो लिखते हैं कि जनाब हम अपने जेक्वेरी को यहाँ से खत्म कर रहे हैं। वी आर ड्रॉपिंग जेक्वेरी फॉर रेगुलर जावास्क्रिप्ट। चूंकि जेक्वेरी के अंदर जितनी चीजें भी थीं वो जावास्क्रिप्ट ने अपने अंदर पहले से बेहतर अंदाज में शामिल कर ली हैं। तो ये आप ज़हन में रखिएगा। और बूटस्ट्रैप 5 जो है वो बड़ी जल्दी आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो हम इंशाल्लाह ताला, अगर हमारी सीरीज के दरमियान ही वो अनाउंस हो जाता है तो मैं उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल कर दूंगा, एक टास्क, ताकि आप उसके बेसिक चीजें जो है वो समझ लें। 4.3 में भी उन्होंने फॉन्ट को रिस्पॉन्सिव कर दिया है, कुछ मजीद टैग्स जो थे, नए क्लासेस वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की। और 5 में क्या होने जा रहा है, चूंकि वर्जन 5 उन्होंने नाम रखा है, 4.3.1 से डायरेक्ट जंप लगा के वर्जन 5 इसका आएगा। और इसका मतलब यह है कि उसके अंदर काफी जबरदस्त तब्दीलियां हमें नजर आएंगी, जैसे वर्डप्रेस में गुटेनबर्ग में हमें नजर आई हैं। यहां से हमने शुरू किया था, ये कुछ हमने प्रैक्टिस कर ली। अब हम इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। डाटा टाइप्स जो है, इसको हमने 4-5 चीजें हमने समझ ली थी, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया कि $साइन हमने लगाना है। उसके बाद आपने इसको लेटर से शुरू करना है। फिर लेटर, अगर फर्ज कर लें आपने इस तरीके से वैल्यू 1 लिखा हुआ है, या मुख्तलिफ तरीके होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के। जब भी आपने वेरिएबल बनाना है पीएचपी के अंदर, जावास्क्रिप्ट में आपको पता है var वार हमने लिखा था, लेट लिखा था, या कॉन्स्ट का लफ्ज लिखा था। पीएचपी में डॉलर का साइन देना पड़ता है कांस्टेंट वेरिएबल के अलावा, जो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं। तो आपने डॉलर का साइन दिया। एक तरीकाकार ये होता है कि आप यहां से अंडरस्कोर से शुरू कर देते हैं और आप यहां पे लिख देते हैं स्पार्टन्स, ये भी एक वेरिएबल है। या आप इसको यूं समझ लें, अगर आप एंटर करके नीचे आते हैं, आपने डॉलर का साइन दिया और आप लिखते हैं स्पार्टन्स, और ये भी आपका एक वेरिएबल हो जाता है। इसी तरीके से फर्ज कर लें आपने डॉलर का साइन दिया और आप लिखते हैं स्पार्टन्स, और फिर उसके बाद विजन आप करते हैं। ये होता है कैम्बल केस के आपने एक लफ्ज छोटा लिखा और एक उसके साथ बड़ा लिखा। तीसरा लफ्ज भी लिखना है आपने तो मजीद बड़ा लिखेंगे। यहां से आप लिखेंगे क्रिएटिव लेट से, तो ये भी आपका एक वेरिएबल होगा। और फिर आपने इसको असाइन करना है, कोई वैल्यू इसके साथ रेफरेंस के तौर पर जोड़ देनी है। ये इसके इक्वल नहीं होता, इक्वल के लिए वो हम देखेंगे वो ऑपरेटर और है। एक दफा जब आपका इक्वल का साइन आएगा, बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं, आप इसको इसके साथ रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई इस वैल्यू के मुताबिक ये वेरिएबल जो है वो आप कंसिडर करेंगे।
इसी तरीके से आप फर्ज कर लें अंडरस्कोर के साथ देना चाहते हैं, जो वर्डप्रेस में आप अक्सर देखेंगे, तो उसके लिए ये होता है कि आपने डॉलर का साइन दिया और यहां पे आप लिख देते हैं माई अंडरस्कोर लिखा, फर्स्ट लिखा, अंडरस्कोर लिखा और वेरिएबल, माई फर्स्ट वेरिएबल। ये आपका नेमिंग कन्वेंशन में आता है। ये आपको सारे तरीके आने चाहिए, लेकिन इस पे आप ज्यादातर जो है वो प्रैक्टिस कर लें अगर आप करना चाहते हैं। मेरा ये स्टाइल है, या आप इसको वर्डप्रेस के हवाले से, ये भी जबरदस्त चीजें हैं, इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वेरिएबल्स जो है वो आपके अंडरस्कोर के साथ जो है वो आप बना लें उसको। फंक्शंस में भी जैसे हम चीजें यूज करते हैं तो वो एक नेमिंग कन्वेंशन जो है वो आ जाती है पीएचपी के स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो वेरिएबल्स आपको समझ आ गई, आपने एक वैल्यू असाइन कर दी और फिर उस वैल्यू को हम आउटपुट करते हैं। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, तो डॉलर का साइन दिया और यहां पे हम लिख देते हैं स्पार्टन्स और हम लिख देते हैं फ्लोट। जैसे नाम है इसका फ्लोटिंग पॉइंट, मैंने आपको बताया था डेसिमल पॉइंट। वेरिएबल हमने बनाया, इक्वल का साइन दिया और यहां पे इसकी हम वैल्यू दे देते हैं। लेट्स से कि मैं यहां पे लिख देता हूं 96.12, कोई एक वैल्यू रैंडम सी। सेमीकोलन आपने दे दिया। अब नीचे आप आ जाते हैं। इसका एक तरीकाकार ये है, मैंने आपको बताया था कि आप इको लिखेंगे, इको का लफ्ज, और आप वेरिएबल का नाम जो है वो आगे दे देंगे डॉलर साइन और स्पार्टन्स फ्लोट, एग्जैक्ट वही स्पेलिंग होने चाहिए। सेमीकोलन देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, फ्रंट एंड पे आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको 96.12 जो फ्लोट वैल्यू है ये नजर आना शुरू हो जाएगी। ये था इको का। लेकिन अगर आप इको नहीं करते और आप यहां से इसको वार डंप जिसको हम कहते हैं वो करते हैं, तो वार डंप एक चूंकि बिल्ट इन फंक्शन है, तो फंक्शन की जब भी हम बात करेंगे हमको पैरेंथेसिस देनी पड़ेगी। तो वार लिखा आपने, अंडरस्कोर लिखा और उसके बाद आप करेंगे DUMP डंप, वार डंप। उसके बाद इसके बाद होती है पैरेंथेसिस और यहां पे हम डाल देते हैं सेमीकोलन। अब इस वार डंप के अंदर हम ये वाला जो वेरिएबल है इसको देंगे। कंट्रोल C किया और यहां पे हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल V और उसके बाद कंट्रोल S करेंगे, फ्रंट एंड पे आते हैं और फ्रंट एंड पे आके इसको करेंगे रिफ्रेश। तो आप ये देखेंगे कि उसने फ्लोट करवा दिया 96.12, यानी ये उसकी फ्लोटिंग पॉइंट है। आपको वेरिएबल जो वार डंप है वो साथ बता रहा है कि ये कौन सा पॉइंट है। लेट्स से कि अगर हम इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर देते हैं, 96.12 की जगह पे मैं सिर्फ 96 लिख देता हूं, कंट्रोल S करूंगा, फ्रंट एंड पे आता हूं और इसको मैं करूंगा रिफ्रेश। जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो आपको क्या कह रहा है, INT, यानी ये इंटीजर है। तो वार डंप आपको बता रहा है बेसिकली कि इसकी टाइप क्या है, जो भी वेरिएबल आपने बनाया उसकी टाइप क्या है। तो वार डंप से आपको पता चल गया इंटीजर। इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं ताकि आप इसको देख सकें। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, कट करते हैं और कट करने के बाद इसको हम यहां पे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल S कर लिया, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करेंगे रिफ्रेश। अब ये आपको यहां पे नजर आना शुरू हो जाएगा। तो आपका फ्लोट का पॉइंट हो गया और यहां पे हो गया इंटीजर। इसी तरीके से हम इसको तीसरी जो इसकी टाइप है जो हमने डिस्कस भी की थी वो हम देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, स्पार्टन्स फ्लोट। अब यहां पे आपने एक और बात नोट करनी है, वेरिएबल का नाम यही है। जैसे हमने पहले क्या किया था, कंट्रोल C करते हैं और इसको भी कंट्रोल V कर देते हैं। पहले हमने यहाँ पे 0.12 लिखा था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप सिंगल कोड देना चाहें, स्ट्रिंग में सिंगल कोड दे सकते हैं, डबल कोड देना चाहें डबल कोड भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इज माई स्ट्रिंग, एक छोटा सा हमने जुमला लिख दिया, कंट्रोल S कर लिया। अब फ्रंट एंड पे आते हैं। अब हमारे पास हैं 3 वेरिएबल्स एक ही नाम के साथ और हम इसको वार डंप कर रहे हैं उसी एक नाम के साथ। अब आपने देखना है कि जब आपके वेरिएबल एक ही नाम के साथ मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हों तो यहां पे क्या होगा। फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आपने देखा कि उसने हमें जो सबसे लास्ट वेरिएबल था वो रेंडर कर दिया। यानी आप PHP के अंदर या वर्डप्रेस में जब वेरिएबल बना रहे हैं, आपने ऊपर एक वेरिएबल बनाया, उसको किसी फंक्शन में यूज कर लिया, फिर आप उसी के नाम का एक और वेरिएबल बनाते हैं, तो वो कोड रेंडर होके जब नीचे पहुंचेगा तो वो वेरिएबल अब किसी और तरीके से सामने आएगा। इसका मतलब यह है कि आप नाम एक रख सकते हैं, वैल्यू चेंज होगी तो वो वैल्यू जो है वो उस स्टेज पे जब कोड पहुंचेगा उस पेज पे तो फिर वो रेंडर हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर कोई क्लैश जो है वो नहीं आता। वार डंप जो है वो आपको बता रहा है कि ये आपकी स्ट्रिंग है। अब फर्ज कर लें इसको मैं एक दफा फिर कॉपी करता हूं, कंट्रोल C कर लेता हूं और यहां पे मैं करता हूं कंट्रोल V और इसकी वैल्यू जो है वो मैं दे देता हूं 0, सिर्फ 0 की वैल्यू जो है वो हम देते हैं। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करेंगे रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो वो बता रहा है कि इंटीजर 0 है। अब फर्ज कर लें अगर आप इसको एक दफा फिर कॉपी करेंगे, कंट्रोल C करते हैं, आपने यहां पे कोई बूलियन स्टेट देनी है,
कंट्रोल वी कर दिया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फर्ज कर ले मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूं, या मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूं ट्रू। अब ट्रू का लफ्ज मैंने लिखा, कंट्रोल एस कर लिया, फ्रंट एंड पे आते हैं और यहां से करते हैं इसको रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया तो आपने देखा उसके साथ उसने वार डंप ने हमें बता दिया कि ये जो आप डाटा टाइप यूज कर रहे हैं ये बूलियन है, चूंकि ये ट्रू है। अगर इसी को मैं फॉल्स कर दूं, कंट्रोल सी करते हैं और यहां से नीचे इसको कर देंगे कंट्रोल वी, और यहां पे मैं लिख देता हूं फॉल्स। आप बेशक स्मॉल लेटर में लिख दें, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करेंगे रिफ्रेश, तो अब बूलियन की उसने वैल्यू हमें दे दी फॉल्स की। इसका मतलब यह है कि वार डंप जो है वो ज्यों ज्यों ये वेरिएबल हम नीचे डिक्लेयर करते जाएंगे वो ऊपर से शुरू करेगा और सबसे आखिरी को, चूंकि नाम चेंज नहीं हुआ, अगर फर्ज कर लें इसके साथ मैं लिखता हूं फ्लोट 1, इसके साथ मैं लिख देता हूं फ्लोट 2, इसके साथ मैं लिख देता हूं फ्लोट 3, कंट्रोल एस करूंगा और यहां पे फर्ज कर लें अगर मैं इसके साथ 3 लिख देता हूं तो अब ये सिर्फ 3 को यहां से उठाएगा और 3 पे हमारे पास स्ट्रिंग मौजूद है, लिहाजा फ्रंट एंड पे इसको रिफ्रेश करेंगे, अगेन हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। अब मैं ये चाहता हूं कि बजाय इसके कि ये एक एक वेरिएबल जो है वो इस तरीके से नजर आए, तो क्यों ना हो कि ये सारे वेरिएबल्स जो हैं वो मुझे एक ही दफा एक जगह पे नजर आना शुरू हो जाए और मैं ये सारी वैल्यूज जो हैं वो यूज करने की पोजीशन में चला जाऊं। तो फिर मुझे अरेज बनानी पड़ती हैं। अब अरेज के लिए हम इसको यहां से डिलीट कर देते हैं और ये जितने भी वेरिएबल के नाम थे इन सब को यानी स्पार्टन्स फ्लोट तक हम रहने देते हैं। यहां से हमने इसको कर दिया लेट्स से के कॉमेंट आउट, कंट्रोल एस किया। अब ये जो आपका वेरिएबल था, वेरिएबल के अंदर आप अरे बनाने लगे हैं, तो उसके लिए सिंपल एक लफ्ज आप लिखेंगे ARRAY अरे, और उसके बाद पैरेंथेसिस दे देंगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा शुरू में बताया था, अरे को आप इस तरीके से एंटर भी कर देंगे और यहां पे भी लिख सकते हैं, ये एक तरीकाकार था। कुछ लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ भी करते हैं, वर्डप्रेस में भी हमें नजर आता है, लेकिन फिलहाल आप इस चीज को जो पैरेंथेसिस है छोटी ब्रैकेट उसके साथ ही देखिएगा। अगर ये वापस यहाँ पे हम लगाते हैं, अब अरे के अंदर ये सबसे पहली अरे की टाइप होती है जिसको कहते हैं इंडेक्स्ड अरे। इसके अंदर आपका जो पहला लफ्ज होगा, कोई भी चीज है जो वैल्यू आपकी मिलेगी वो 0 से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले क्या किया था, फ्लोट किया था 96 और 96 एक इंटीजर है, तो आप यहां से 96 लिख देंगे। इंटीजर को आपको इन्वर्टेड कॉमास में देने की जरूरत नहीं, आप उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, कॉमा दे दिया आपने। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्या था, स्ट्रिंग थी, और स्ट्रिंग के लिए आप क्या करेंगे, डबल कोट आप देंगे इस तरीके से, दिस इज माई स्ट्रिंग, आपने इस तरीके से ये लफ्ज जो है वो भी लिख दिया। अब उसके बाद आप दोबारा बाहर आएंगे, कॉमा दे देंगे। आपने देखा मैं वैल्यूज जो है उनको कॉमा के साथ अलग अलग कर रहा हूं। फिर तीसरा जो था वो हमारे पास 0 था, तो 0 दिया आपने, कॉमा दिया। उसके बाद हमारे पास था ट्रू, तो ट्रू आपने लिख दिया, और फिर हमने लिखा था फॉल्स, और फॉल्स आपने लिखा, और लास्ट में जो आखिरी होगा उसको कॉमा देने की जरूरत नहीं। अब आपके पास ये जो वेरिएबल है स्पार्टन्स फ्लोट, ये एक अरे बन चुकी है और इसको कहते हैं इंडेक्स्ड अरे। इस तरीके से हम इसको कमेंट आउट कर सकते हैं कि ये हमारी इंडेक्स्ड अरे है, यानी इसके अंदर इंडेक्स पाया जाएगा। अब इस इंडेक्स्ड अरे को ये जो है ये चूंकि हमने कमेंट कर दिए, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। हम इसका वार डंप करना चाहते हैं स्पार्टन्स फ्लोट को, और फिर देखिएगा कि क्या होता है। हमने यहां से कंट्रोल एस किया, अब हम अरे को कर रहे हैं वार डंप। फ्रंट एंड पे आते हैं और यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया तो आपने देखा कि उसके अंदर उसने बताया कि ये अरे है, और अरे के बाद उसने जो सबसे पहले इंडेक्स था वो था 0। आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट में हमने फॉर लूप जब की थी तो उसमें हमने ये समझने की कोशिश की थी कि पहला जो होता है वो 0 होता है। अगर फर्ज कर लें अरे में 3 चीजें हैं तो पहली 0 होगी, फिर 1, फिर 2 होगी। उसके बाद आपका इंटीजर है और फिर यहां पे स्ट्रिंग है, और यहां पे वो बता रहा है इंटीजर 0, ये बता रहा है आपको बूलियन ट्रू, और ये बता रहा है आपको बूलियन फॉल्स। ये अरेज आपकी वर्डप्रेस में जगह जगह इस्तेमाल होती हैं, functions.php में। वो हम आगे जाके देखते हैं कि वो किस तरीके से उन्होंने कैटेगरीज है, आपने लिस्ट ऑफ पेजेस लेने हैं, पोस्टों को आपने उठाना है, तो फिर आपको अरे बनानी पड़ेगी। अरे के अंदर मुख्तलिफ चीजें जो है वो हम यूज कर सकते हैं। यही काम हम जैसे हमने वार डंप किया, चूंकि वार डंप ने हमें बता दिया कि ये एक अरे है। अगर मैं यहां पे प्रिंट आर कर दूं, उसका भी एक फंक्शन है जो खासकर हम यूज करते हैं अरेज को देखने के लिए, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रिंट अंडरस्कोर बनाएंगे और आर लिख देंगे, प्रिंट आर, और ये भी अरे के साथ है। किसको हम प्रिंट आर कर रहे हैं, इस वेरिएबल को जिसके अंदर हमारी अरेज का एक रेफरेंस मौजूद है।
कंट्रोल एस करते हैं हम यहां से, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश करेंगे तो अब आपने देखा उसकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी चेंज हो गई। उसने वार डंप की तरह का नहीं दिखाया, लेकिन ये बताया कि ये अरे है। 0 जो है, अब इसमें दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, 0 और 96। यानी यहां पे इस अरे के अंदर ये जो पॉइंट था, जो पहला था 0, इसकी वैल्यू 0 को आप इंडेक्स समझें या इसको हम टेक्निकल जुबान में वर्डप्रेस में की भी कहते हैं, KEY। अब की यहां पे नजर नहीं आ रही, की है इसकी 0, चूंकि हमें पता है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। जब नजर नहीं आ रही तो हम कहेंगे कि 0 की जगह पे वैल्यू है 96 और ये एक इंटीजर है, 96 है। और यहां पे जो 1 है उसकी वैल्यू है स्ट्रिंग, दिस इज माई स्ट्रिंग। अब यहां पे फ्रंट एंड पे हम देखेंगे तो वही चीजें हमें बता रहा है। अब 0 जो है ये की है तो इसकी वैल्यू क्या है 96, 1 की है तो इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज माई स्ट्रिंग। फिर 2 की है 0, 3 पे आपका यहां पे उसने दे दिया 1। 1 का मतलब ये है कि ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स, और फॉल्स जो है वो आपने देखा उसने मेंशन नहीं किया। यानी प्रिंट आर में जब कोई चीज मेंशन नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है कि वो फॉल्स स्टेट में चला गया। हम इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से स्पार्टन्स फ्लोट जो है उसके आगे अरे बनाई और यहां से हम इसको कर लेते हैं एंटर। अब आपने एंटर किया तो 96 आ गया। आप इसको टैब भी कर सकते हैं इस तरीके से। फिर यहां से आपने टैब किया और कॉमा के बाद चूंकि आप एक वैल्यू लिख रहे हैं, 0 से पहले आपने टैब किया, ट्रू से पहले आपने टैब कर लिया, फॉल्स से पहले हम टैब कर लेते हैं और ये जो आखिरी है इसके बाद कॉमा नहीं होता और ये टैब हम कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसको अगर आप फर्ज कर लें इस तरीके से टैब भी देना चाहें आप इसको इजीली दे सकते हैं। यहां से हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए देखने में। अब ये हमने बेसिकली अरेज बनाई है। इस तरह की अरेज आपको वर्डप्रेस में अक्सर जगह पे नजर आएंगी। कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आगे इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं इसके साथ कोई फर्क पड़ा, नो चेंज। चूंकि ये सिर्फ हमारा रीड करने के लिए, हम अपनी सहूलत के लिए डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स इस तरह कोड को एक शेप दे देते हैं। अदरवाइज ब्राउजर इस चीज से बेनियाज है, वो कहता है भाई जिस तरह मर्जी कर दो, मुझे पता है जब तक आपने कोई गलती नहीं की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से सेमीकोलन उड़ा देता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, फ्रंट एंड पे आगे इसको मैं करूंगा रिफ्रेश। अब जब मैंने रिफ्रेश किया तो ये पार्स एरर आ रहा है। मुख्तलिफ किस्म के एरर हैं, कुछ होते हैं जो आपके नोटिस होते हैं, कुछ वार्निंग होती है, कुछ होता है फैटल एरर, और यहां पे आ रहा है पार्स का एरर कि पार्स करने में इसको थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ रही है। और ये आप आदत बना लें, वर्डप्रेस में अक्सर यहां पे आपको एरर्स नजर आएंगे। आपने सबसे लास्ट में देखना है लाइन कौन सी है। अच्छा जी, लाइन है 33 और कौन सी फाइल है, index.php। तो हम index.php में जाते हैं, फिर उसका पाथ उसने दिया, phpwp हमने बनाया था, htdocs में पड़ा हुआ है, XAMPP और C ड्राइव में है। अगर आपका लाइव सर्वर पे है, GoDaddy पे, तो इसी तरीके से पाथ नजर आएगा, wp कंटेंट थीम्स, और थीम्स के अंदर आपके थीम का नाम और फिर functions.php और फलां लाइन पे ये एरर है। अब यहां पे वो कह रहा है कि प्रिंट आर पे ये अनएक्सपेक्टेड सिंटेक्स एरर आ रहा है। तो हम यहां पे जाते हैं दोबारा से और अब हम फर्ज कर लें इसको हम कंट्रोल जी करते हैं, सेमीकोलन हम वापस ले आते हैं। अब यहां से ये जो वेरिएबल था इसके बाद से हम सेमीकोलन को उठा के देखते हैं कि इससे क्या होता है। फ्रंट एंड पे आते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अब यहां पे हमें पार्स एरर दे रहा है लाइन 38 पे। अब यहां पे हम आके देखते हैं अपने विजुअल कोड के अंदर, यहां पे 38 पे हमारे पास इको है और इको जो है वो हमें इस तरीके से नजर आ रही है। यहां से यानी हमने कोड उठाया 33 पे। ये बात का शुरू में इंसान को प्रॉब्लम होती है कि यहां तक तो मेरा ठीक है, वो एरर दे रहा है मुझे 38 पे। इसका मतलब ये है चूंकि PHP को मैंने इस तरीके से शुरू ही नहीं किया था। अब यहां पे फर्ज कर लें मैं PHP का टैग जो है वो दे देता हूं और इसको यहां पे क्लिक करके कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब PHP हमारी मुकम्मल हो गई। अब देखते हैं कि इसका एरर जो है वो आता है या नहीं आता। इसको हमने रिफ्रेश किया, अब वो कह रहा है कि लाइन 37 पे आपका सिंटैक्स का एरर है। हमने कहा भाई 38 को हमने कर दिया, 37 पे सिंटैक्स का एरर वो क्यों दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो PHP हमने शुरू की थी, इससे पहले जो हमारी PHP आ रही थी उसको हमने क्लोज किया ही नहीं। तो फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ओके, हम इसको यहां से एक दफा क्वेश्चन मार्क दिया, ग्रेटर देन का साइन दिया और सेमीकोलन दे दिया, कंट्रोल एस कर दिया। फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आपने रिफ्रेश किया तो सेमीकोलन जो यहां से आपने उठाया था उसको उसने फॉरगिव कर दिया और यहां से उसने उसको क्लोज कर दिया। अब इसको हम 2-3 दफा कंट्रोल जी करके वापस उसी स्टेट पे ले जाते हैं। अब लेट्स से कि ये जो अरे आपने बनाई थी इसी का हम थोड़ा सा हुलिया जो है वो चेंज कर देते हैं, या अगर हम नई अरे बनाना चाहें,
यहां से हम बनाएंगे एक डॉलर का साइन और इसकी जगह पे हम कोई और लिख देते हैं। लेट्स से हम लिखते हैं स्पार्टन्स अरे, हम उसका नाम भी अरे ही रखते हैं। उसके बाद आपने इक्वल का साइन दिया और उसके बाद यहाँ पे हम लफ्ज लिखेंगे अरे, अरे के बाद हम दे देंगे पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे स्पेस देना चाहें स्पेस भी दे सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम की देंगे और उसके बाद उसको वैल्यू देंगे और इसका एक खास सिंटेक्स है, उसको आपने नोट कर लेना है। अब यहाँ पे फर्ज कर लें मैं डबल कोड देता हूँ, सिंगल कोड भी दे सकता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब्दुल्ला, ये एक मैंने स्पार्टन का नाम दे दिया और उसके बाद हमने यहाँ से इक्वल का साइन देना है और उसके बाद ग्रेटर देने का साइन देना है। ये होता है आपका कि जब आपने किसी की को वैल्यू को असाइन करना हो, ये आपका साइन आपने याद रखना है, एक दफा इक्वल का साइन और ग्रेटर देने का साइन, ये आपको वर्डप्रेस में नजर आएगा। अब यहाँ पे हम देंगे इसकी वैल्यू। अब वैल्यू हम क्या देते हैं, वो भी एक स्ट्रिंग है, आप यहाँ पे इंटीजर भी दे सकते हैं। अब्दुल्ला का मैं लेट्स से के लिख देता हूं यहाँ पे स्मार्ट और उसके बाद आपने अगेन वही कहानी है, आप कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यानी ये आपकी एक की हो गई और ये आपकी वैल्यू होगी। अब मैं दूसरी की देता हूं इसी तरीके से, यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट्स से अली और अली को लिखने के बाद यहाँ पे अगेन वही चीज है, इक्वल का साइन और ग्रेटर देने का साइन, आपने इसको वैल्यू देनी है और वैल्यू में यहाँ पे दे देता हूं क्रिएटिव। इसी तरीके से अगेन आपने यहाँ पे कॉमा दिया और आप यहाँ पे एक और की जो है वो देते हैं, आप लिख देते हैं दानियाल। आप दानियाल लिखने के बाद इक्वल का साइन, ग्रेटर देने का साइन और यहाँ पे हम इसकी कोई वैल्यू दे देते हैं। हम यहाँ पे लेट्स से लिख देते हैं 20, चूंकि ये इंटीजर है। अगेन आपने कॉमा दिया और आप एक नई की दे देते हैं और नई की देते हुए हम कहते हैं लेट्स से इसरार। इसरार करने के बाद हम यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे और ग्रेटर देने का साइन देंगे और इसकी वैल्यू जो है वो हम दे देते हैं यहाँ पे पैशनेट। अब पैशनेट आपने किया PASSIONAT, पैशनेट। लास्ट वाले में हमें कॉमा देने की जरूरत नहीं, यहां पे हम दे देंगे सेमीकोलन। अगेन इसको आप उसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी अरे के बाद यहां पे ये जो आपका पैरेंथेसिस है यहां पे रख के आप एंटर मार देंगे और अब ये अब्दुल्ला और स्मार्ट, ये इसकी वैल्यू हो गई। ये पेयर बनते हैं, इसको कहते हैं की और वैल्यू का पेयर। अगेन यहां से आप एंटर कर देंगे, यहां से आप एंटर कर देंगे और इसी तरीके से ये जो लास्ट है इसके बाद आप एंटर कर देंगे। इसको आप टैब दे के एडजस्ट करना चाहें, यहां से इन सबको सिलेक्ट करें, टैब की को प्रेस कर दें, ये इस तरीके से बन जाएगा। मजीद एक एंटर कर दें, ये आपकी वो अरे है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव अरे। अब इस एसोसिएटिव अरे को मैं यहीं पे लिखना चाहता हूं, इसका कमेंट, तो मैं इस तरीके से डबल फॉरवर्ड स्लैश दूंगा और यहां पे मैं लिख दूंगा एसोसिएटिव अरे। अब ये जो एसोसिएटिव अरे है इसको हमने प्रिंट आर करना है। सबसे पहले हम इसको वार डंप करके देखते हैं। अब ये प्रिंट आर ऑलरेडी हो चुका है, यहां पे हम लिखेंगे वार अंडरस्कोर डंप और इसके बाद इसके पैरेंथेसिस हैं, उस पैरेंथेसिस में हम इस वेरिएबल को देंगे। कंट्रोल सी किया, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, ये कहां पे प्रैक्टिकली यूज होता है वो हम आगे जाके इंशाल्लाह समझेंगे। ये सारी चीजें जो आप बना रहे हैं, अरेज वगैरह, वेरिएबल्स, ये फंक्शंस में यूज होंगी, लूप्स में यूज होंगी। इसी तरीके से फिर इसको हम कहीं और किसी पेज में यूज कर सकते हैं। यहां से हमने दे दिया सेमीकोलन और साथ ही इसको कंट्रोल सी करते हैं और उसके बाद कंट्रोल वी करके प्रिंट आर भी साथ ही हम देख लेते हैं कि प्रिंट आर और वार डंप में क्या फर्क है। यहां से प्रिंट किया अंडरस्कोर आर, यहां से आप स्पेस देना चाहें स्पेस भी दे सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं और यहां से करते हैं इसको रिफ्रेश। अब जब आपने रिफ्रेश किया, आपने देखा एक ही लाइन में सारी चीजें नजर आ गई। मैं ये चाहता हूं कि भाई इसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत नजर आ जाए हमें, तो फिर हम यहां से इसको ब्रेक कर सकते हैं। वो ब्रेक अगर मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं इस वार डंप के नीचे फर्ज कर ले मैं इको करवा लेता हूं और इको करते हैं हम सिंगल कोट में BR का टैग, BR कर दिया हमने, सेमीकोलन दे दिया, कंट्रोल सी करते हैं, इसके बाद भी हम इको करवा लेते हैं और कंट्रोल सी करते हैं। फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब ये ऊपर नीचे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूं ताकि आप इसको इजीली देख सकें। अब यहां पे हमारे पास सबसे पहले क्या था, जो हमने वार डंप किया, अब्दुल्ला हमारे पास की थी और उसके बाद वैल्यू क्या है कि अब्दुल्ला एक स्मार्ट स्पार्टन है, अली क्रिएटिव स्पार्टन है, दानियाल जो है ये 20 साल का है, इसरार जो है ये पैशनेट स्पार्टन है। हम आते हैं फ्रंट एंड पे और यहां पे हम देखते हैं कि अब्दुल्ला जो है वो एक स्ट्रिंग, उसको हमने वैल्यू दी थी और वो है स्मार्ट। अली को स्ट्रिंग दी थी क्रिएटिव की, दानियाल का इंटीजर था जो 20 है, इसरार को भी हमने स्ट्रिंग दी और वो पैशनेट है। नीचे जो हमने प्रिंट आर किया था
वो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से स्क्वेयर ब्रैकेट में है। ये वो चीजें हैं जो आपको वर्डप्रेस में नजर आएंगी। इसकी वैल्यू क्या है? स्मार्ट। अली की वैल्यू क्या है? क्रिएटिव। दानियाल की 20 और इसरार की पैशनेट। और ये वो चीज है जो पहले हमने एक स्ट्रिंग जो है उसको देखने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से वर्डप्रेस के अंदर या पीएचपी में हम अरेज जो है वो यूज करते हैं। तीसरी टाइप होती है अरे में, जिसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल, यानी आपने एक अरे के अंदर एक और अरे यूज करनी है। वो किस तरह करनी है? बहुत आसान सा तरीकाकार है। यहां तक आपने समझ लिया। अब फर्ज कर लें हम एक और अरे बना देते हैं। यहां पे हमने डॉलर साइन दिया और यहां पे हम लिखते हैं स्पार्टन्स और सिर्फ मल्टी का लफ्ज लिख देते हैं, मल्टी डायमेंशनल। इक्वल का साइन दिया, वही सेम कहानी कि आपने अरे लिखा और अरे लिखने के बाद आपने पैरेंथेसिस दे दिए और यहां पे आपका आ जाएगा सेमीकोलन। ये तो वो होता है जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे? की और वैल्यू और फिर आप एक और अरे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां से हम इसको एंटर कर लेते हैं और इसकी जगह पे हम कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपने देनी है की। अब की जो है मैं देता हूं, फर्ज कर लें डबल कोट में, सिंगल कोट में हम कर लेते हैं ताकि ये भी आपकी प्रैक्टिस रहे। और यहां पे मैं लिखता हूं वर्डप्रेस और उसके बाद मैं बाहर आता हूं। अब आपने जब कोई असाइन करना है तो इक्वल का साइन और उसके बाद ग्रेटर देने का साइन। अब यहां पे आप उसके बाद देंगे, फर्ज कर लें वर्डप्रेस का वर्जन हम देना चाहते हैं तो हम यहां पे करते हैं 5.1 कर लेते हैं इस चीज को। और उसके बाद आप देंगे कॉमा, नीचे आ जाएंगे। अब नीचे आने के बाद आप फर्ज कर लें मैं ये कहता हूं कि वर्डप्रेस के अंदर मुझे कोई और अरे भी बनानी है, तो फिर यहां पे आप दोबारा से अरे का लफ्ज लिखेंगे और अगेन वही फंक्शन होगा और अगेन उसकी उसी तरीके से कहानी होगी। अब इस अरे के अंदर फर्ज कर लें मैं कोई और दो वैल्यूज देना चाहता हूं। अब मैं यहां पे लिखता हूं टॉप और उसके बाद इसको मैं कोई वैल्यू देना चाहता हूं। इक्वल का साइन दिया, ग्रेटर देने का साइन दिया और उसके बाद यहां पे लिखता हूं डेवलपर्स और ये स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो डेवलपर्स आपने लिख लिया। अब फर्ज कर लें मैं एक ही की और वैल्यू का पेयर देता हूं। तो अगेन आप चूंकि ये अरे में दाखिल हो गए हैं, नीचे आप आते हैं और नीचे आने के बाद आप इसी अरे को कंटिन्यू कर देते हैं जो आपने शुरू की थी। अब यहां पे हम इसको कंट्रोल वी करते हैं और यहां पे लेट्स से कि मैं लिख देता हूं बूटस्ट्रैप। कोई भी मुख्तलिफ वैल्यूज जो है वो आप देना चाहते हैं। अब बूटस्ट्रैप का वर्जन है 4.3, वो हमने दे दिया। तो ये आपने की वैल्यू दे दी अरे के अंदर। इसी तरीके से आप चाहें तो इसके अंदर फर्दर एक अरे जो है वो भी बना सकते हैं। अब इसको हमने वार डंप करना है और प्रिंट आर करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे वार अंडरस्कोर डंप और उसके बाद आपने फंक्शन जो है उसके पैरेंथेसिस दिए, सेमीकोलन दे दिया। इसको हम यहां से करेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल सी करने के बाद इसको हम यहां पे इको करवा लेते हैं और सिंगल कोट में हम यहां पे लिख देते हैं बी आर, यानी आपने ब्रेक दे दी है कि यहां से हमने दिया और इसको हम कर देंगे क्लोज। अब यहां पे हम करेंगे प्रिंट आर। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? प्रिंट आर हमने कर लिया और इसके अंदर हम क्या करेंगे, दोबारा से हम इसको स्पेस देते हैं और इसी इको को यहां पे हम पेस्ट कर देते हैं ताकि हम थोड़ा सा आसानी के साथ देख सकें। अब ये जो आपकी मल्टी वेरिएबल आपने बनाया था अरेज के अंदर, इसको करेंगे कंट्रोल सी, वार डंप में इसको कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल एस। बाकी सारी चीजें उसी तरीके से नीचे हैं। अगर आप उनको करना चाहें कमेंट आउट आप कर सकते हैं। फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब ये अनएक्सपेक्टेड एरर है लाइन 33 के। इसका मतलब यह है कि जहां पे 33 है यहां पे हमने कोई गलती की है। ओ, यहां पे ये वाला जो काम था ये हमको नहीं करना चाहिए था। इस जगह पे हमारा होना चाहिए कॉमा। कंट्रोल एस कर लिया, फ्रंट एंड पे गए और इसको करते हैं हम रिफ्रेश। अब जब आपने इसको रिफ्रेश किया तो वो एक वार्निंग तो हमें दे रहा है कि एक्सपेक्ट्स एटलीस्ट 1 पैरामीटर 0 गिवन इन ऑन लाइन 41 पे हम जाके देखते हैं जी 41 पे क्या है। यस, प्रिंट आर हमने दिया था और इसके अंदर हमने वेरिएबल नहीं दिया तो उसने हमें वार्निंग दी, लेकिन कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। कंट्रोल सी करते हैं इसको, यहां से दोबारा मैं आपको दिखाता हूं। हमें उसने वार्निंग दी, ये भी पीएचपी का एक एरर होता है। लाइन 41 बता दी और उसने बताया कि ये जो फंक्शन है इसके अंदर कम से कम एक पैरामीटर का मतलब जैसे वेरिएबल हम दे रहे हैं या कोई भी वैल्यू आप देते हैं, एक पैरामीटर, उसको पैरामीटर कहेंगे। और ये वर्डप्रेस के कोडेक्स में लफ्ज आपको बार बार सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। हम कहते हैं कि जी ओके, एक पैरामीटर हम इसको दे देते हैं और इसके अंदर हम कंट्रोल वी कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जब रिफ्रेश करेंगे तो आपकी वार्निंग वाला जो काम था वो खत्म हो गया। अब आपने देखा अरे उसने बता दी हमें वार डंप में और ये बताया कि ये वर्डप्रेस है
और आपको पता है कि इसका वर्जन हमने दिया था 5.1, तो ये फ्लोट पॉइंट है। उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो आपकी की वो 0 पे है, और 1 के अंदर क्या है, टॉप, और टॉप डेवलपर्स होते हैं तो स्ट्रिंग है, फिर बूटस्ट्रैप फ्लोट है 4.3। अब यहां पे हमने अरे बनाई थी, फर्ज कर ले मैं इसके अंदर कोई और वैल्यू जो है वो भी देना चाहता हूं, तो मैं कॉमा दूंगा, और कॉमा देने के बाद यहां पे मैं एक की जो है वो दे देता हूं विजन, और विजन देने के बाद यहां पे इक्वल का साइन और उसके बाद ग्रेटर देने का साइन, और यहां पे हम लिख देते हैं 2019 और कंट्रोल एस कर देते हैं। फ्रंट एंड पे आते हैं, अगेन इसको करेंगे रिफ्रेश, चूंकि वेरिएबल ऑलरेडी आपका वार डंप में लगा हुआ है। अब उसने हमें बता दिया कि अरे वर्डप्रेस फ्लोट शुरू हुई, आपने देखा यहां पे ये अरे 3 हमें बता रहा है, और ये साथ बता रहा है अरे 2। ये 3 और 2 क्या है, उसकी वैल्यूज आ रही है कि कितनी उसमें लाइनें शामिल हैं। और इस अरे 2 के अंदर हमने क्या किया था, टॉप और विजन वाली गेम हमने की थी, तो यहां पे वो हमें बता रहा है कि टॉप भी है और फिर विजन भी शामिल है। उसके बाद फिर आगे बूटस्ट्रैप की कहानी जो है वो शामिल हो जाती है, क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है वो इस अरे में शामिल है। ये हमने मल्टी डायमेंशनल अरे बना दी, बाकी सारी चीजें जो है वो उसी तरीके से चल रही है नीचे। तो आई होप कि आपको इंडेक्स्ड अरे, एसोसिएटिव अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे की समझ आ गई होगी। अब जनाब हम आते हैं वर्डप्रेस के कोडेक्स की तरफ, और वहां पे देखते हैं कि वर्डप्रेस के कोडेक्स में किस तरीके से ये अरे होती है। आप 2019 दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं wordpress.org के अंदर जाके। उसको डाउनलोड करने का आसान सा तरीका है, आप सिंपल यहां पे लिखेंगे wordpress.org, तो ये आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वर्डप्रेस की, ये ओपन हो जाएगी। यहां से हम उसका जो हमने CMS लेना है वो कोड लेते हैं। लेकिन अगर आप थीम्स के ऊपर क्लिक करें, अब यहां पे आपके पास फीचर्ड है, वही चीजें जो आपको याद लोकल होस्ट पे नजर आती थी। पॉपुलर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये 2019 आपको नजर आएगा। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर, या आप यहां से कोई और थीम जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, या लेट से मैं लेटेस्ट पे क्लिक करता हूं तो लेटेस्ट से कोई चीज डाउनलोड करूंगा, हवर करूंगा, इस ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, 2019 डाउनलोड हो जाएगा। तो ये मैंने डाउनलोड करके रखा अपने पास। अब यहां पे इसकी functions.php जो है इसको हम ओपन कर लेते हैं नोटपैड प्लस के अंदर। अब यहां से हम इसको करते हैं स्क्रॉल, और स्क्रॉल करके आप जो ही नीचे आएंगे तो आपको एक अरे नजर आती है जब हम मेन्यूज बनाते हैं। चूंकि मेन्यू के अंदर बहुत सारे पेजेस भी तो हम बना सकते हैं ना, हो सकता है हमारे 150 पेजेस हों, सब पेजेस हों उनके अंदर, तो उन सब के लिए हमको यहां से उन्होंने एक क्रिएट किया, और ये फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर उसने अरे जो है वो बना दी। अरे के अंदर अगेन वही चीजें हैं, ये आपको नजर आ रही हैं, और यहां पे ये चीज क्लोज हो गई है। अब यहां से मेन्यू 1 की है और उसकी वैल्यू ये दे दी है, और ये फुटर है, फिर उसके बाद सोशल का है, अब उसके बाद HTML5, और यहां पे उसने अगेन अरे का लफ्ज आपको नजर आया, अरे बन जाती है। यहां पे आके देखें ऐड थीम सपोर्ट कस्टम लोगो, उसकी अरे जो है वो आपको नजर आ रही है। यानी आपको अक्सर बैक एंड पे नजर आएगा इतनी हाइट और वेट होनी चाहिए इस थीम में लोगो की। ये फ्लेक्स वेट फॉल्स है, ट्रू कर देंगे तो उसका एक्शन हो जाएगा वहां पे जहां आपका ये कोड जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी तरीके से ये आपके पास एडिटर फॉन्ट साइजेस, इसकी अरे ये मल्टी डायमेंशनल है, उस अरे के अंदर फिर अरे और फिर अरे शामिल है। आप देखेंगे 3-4 अरेज जो है वो शामिल हैं एक अरे के अंदर। तो जब आपको एक दफा कोडिंग स्ट्रक्चर की समझ आ गई तो आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहां तक आप क्लियर हो गए, और इसको हम थोड़ी सी दे देते हैं स्पेस, इसको कर लेते हैं स्क्रॉल, ताकि आपके सामने ये रहे चीजें। अब फंक्शन बनाने के लिए PHP में या वर्डप्रेस में बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले आप लफ्ज लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन का लफ्ज लिखने से ही आपको पता चल जाएगा कि यहां पे फंक्शन होने लगा है। अब आपने देखा ये भी साथ हमें बता रहा है विजुअल कोड में, वर्डप्रेस में अक्सर आप देखेंगे फंक्शन एग्जिस्ट वाला, ये होते हैं प्लगेबल फंक्शंस। ये हम थोड़ा सा आगे जब एडवांस स्टेज पे जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि इफ ये फंक्शन एग्जिस्ट ना करता हो तो फिर आप ये काम कर दें। वो प्लगेबल फंक्शन होता है, वो हम चेक करते हैं, हो सकता है आपके प्लगइन्स 2 तरह के हैं, उनके अंदर एक तरह का नाम हो, तो फिर उसके लिए नेमिंग कन्वेंशन बड़ी जरूरी होती है, जिसके लिए आपको कोई ना कोई खास नाम ज़हन में रखना चाहिए। जैसे फर्ज कर लें अगर मैं कोई फंक्शन बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा स्पार्टन्स, ये नेमिंग कन्वेंशन है जो शुरू में आप लगाते हैं प्रीफिक्स, अंडरस्कोर फर्स्ट फंक्शन, फिर अंडरस्कोर लगा देते हैं, और इसका नाम भी मैं रख देता हूं फंक्शन। फंक्शन जब भी बनाएंगे पैरेंथेसिस देंगे, और एनोनिमस फंक्शन भी होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद आपकी होती है करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर आप यहां पे कुछ ना कुछ काम करते हैं, लूप दे सकते हैं, वेरिएबल्स दे सकते हैं,
या अरेज आप इसके अंदर बना सकते हैं। अब यहाँ पे डू समथिंग वाली जो कहानी होती है कि यहाँ पे आपने कुछ करना है, इस तरह आपको अक्सर वेबसाइट्स पे लिखे हुए जुमले नजर आते हैं और मेरे जैसे बंदे परेशान हो जाते हैं कि भाई ये इसका क्या करें, डू समथिंग, व्हाट शुड आई डू। जो काम आपने करना है वो आपने यहाँ पे फंक्शन के अंदर, अब आपने PHP को और वर्डप्रेस को बता दिया कि भाई मैं एक फंक्शन बनाने लगा हूं। फंक्शन का मतलब, इसको आप सादा लफ्जों में इसका फलसफा समझें जो इससे पहले जनरल वीडियो थी। फंक्शन का मतलब मैं इसको ये कहने लगा हूं कि भाई इस मौके पे आपने जहां पे ये फंक्शन होगा ये काम आपने करना है। आप डेट दिखा दें, आप इसको नीला कर दें, आप इसको छोटा कर दें, आप जनाब ऐसा करें कि 2 पोस्टें डेटाबेस से उठाएं और वो यहां पे डाल दें, फलां कस्टम पोस्ट है उसको यहां पे डाल दें, या आपका अगर वहां से पोस्ट कोई आ रही है आप इसको हुक करना चाहते हैं, एक्शन हुक बनाना चाहते हैं, फिल्टर हुक, तो उसके लिए फंक्शन आप क्रिएट करेंगे। मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, ये जब आप इस स्टेज पे आएंगे वर्डप्रेस में आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल सिर्फ सिंटैक्स के ऊपर गौर कर लें, कमेंट्स को हम उड़ा देते हैं। फंक्शन का लफ्ज कोई भी यहां पे आपने नाम लिखना है, आप यहां पे लिख सकते हैं इसरार मलिक अंडरस्कोर फंक्शन अंडरस्कोर विजन, या आप यहां पे फर्ज कर लें कोई और नाम लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। यानी आपने इस नाम को याद रखना है। अब जो कुछ होगा वो वेरिएबल की तरह इस फंक्शन के इस नाम के साथ जुड़ जाएगा। अब यहां पे मैं वेरिएबल बनाता हूं, वेरिएबल बनाना आपको आगे है, और यहां पे हम लिखते हैं माई विजन, और उसके बाद आपने यहां से इक्वल का साइन दिया और यहां पे मैं लिख देता हूं 2019 सेमीकोलन दे दिया। अब आपने वेरिएबल बनाया एक फंक्शन के अंदर। अब यहां पे आपने वेरिएबल बनाया, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं और फ्रंट एंड पे जाके इसको करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश किया, नथिंग इज देयर, वही चीजें जो पहले से चल रही हैं। उसकी रीजन ये है कि आपने फंक्शन तो बना लिया और उसके अंदर वेरिएबल भी दे दिया, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। तो फंक्शन को डिस्प्ले करने के लिए ये वाला जो हिस्सा है कंट्रोल C करेंगे, यहां पे हम डाल देंगे कंट्रोल V और सेमीकोलन दे देंगे। जब आपने फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, जो कुछ भी यहां पे होगा, ये 10 लाइनें हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं, इस तरीके से कोड आप लिखते जाएंगे और जो कुछ भी होगा इसके अंदर कि डू समथिंग, फिर ये करें फिर वो करें, लूप ही अभी हम समझते हैं, और वो इतने पीस ऑफ कोड के साथ ये एग्जीक्यूट होगा। आपने अक्सर ऐसी चीजें देखी होंगी। अगर फर्ज कर ले मैंने 10 पेज बनाए हैं तो मैं इसको कंट्रोल C करूंगा, डिक्लेयर मैंने functions.php में ये फंक्शन बना दिया, इतना हिस्सा मुझे चाहिए, मैं इसको इंडेक्स पे एग्जीक्यूट करूं, header.php में करूं, किसी भी जगह पे मैं इसको कर सकता हूं, या वर्डप्रेस के किसी फंक्शन के साथ जो बिल्ट इन है उसके एक्शन के ऊपर मैं एक अपना एक्शन ऐड कर लूंगा जिसको कहते हैं एक्शन हुक। वो थोड़ी एडवांस चीजें हैं, वो बाद में। यानी आप कुंडी डाल देंगे, वर्डप्रेस कहता है ये मेरी तार है, हम कहते हैं उसके ऊपर कुंडी डाल के भाई ये हमारी तार है, लिहाजा आप हमारी बात माने चूंकि थीम हमारा है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें CMS दिया, लेकिन जब आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो आपने उसकी जगह पे हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। इसी तरीके से फिल्टर होता है, वर्डप्रेस कहता है वहां पे लिखा हुआ है चीचू की मलियां या लाला मूसा लिखा हुआ है, मैं उसको कहता हूं कि जब वर्डप्रेस तुम लाला मूसा कहो तो तुमने वहां पे लाला मूसा की जगह पे लिख देना है मंडी बहाउद्दीन, तो वो मंडी बहाउद्दीन जो है वो फिल्टर हो जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी ऑन दी फ्लाई। पीछे लाला मूसा ही आ रहा है, लेकिन जो ही सामने आएगा फ्रंट एंड पे फिल्टर हुक अप्लाई हो जाएगी। मैं कहूंगा कि मेरी बात माने, ये कंटेंट चेंज कर दें। जैसे WooCommerce पे बहुत सारी चीजों के क्लाइंट्स कहते हैं कि ये लफ्ज चेंज करना है और वो समझ नहीं आती नौजवानों को, तो उसके लिए हम फिल्टर हुक लगाते हैं और फिर उसका कंटेंट हम चेंज कर लेते हैं। ये वैसे थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आगे जाके आप मजीद चीजें सीखेंगे। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जब आपने रिफ्रेश किया, अगेन देयर इज नथिंग। वजह क्या है कि फंक्शन तो आपने दे दिया, लेकिन उस फंक्शन से पहले आपने कुछ भी नहीं किया कि भाई यहां पे करना क्या है। अब यहां पे ये जो स्पार्टन्स फर्स्ट फंक्शन था, इसको मैं इसके अंदर ये वेरिएबल रख के देखने की कोशिश करता हूं। कंट्रोल C करता हूं और इसके अंदर मैं करता हूं कंट्रोल V, कंट्रोल S करूंगा, फ्रंट एंड पे आता हूं और यहां से करता हूं रिफ्रेश। अब जब रिफ्रेश किया तो वो मुझे कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल माई विजन ऑन लाइन 74। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फंक्शन मेरा यहां से यहां तक है, ये जो आपका खत्म हो गया करली ब्रेसेस पे, मैंने वेरिएबल यहां पे मेंशन कर दिया है, जबकि मैं उस वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर बाहर जाके दे रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि ये आपका जो फंक्शन का स्कोप था, इसको रहते हुए मैं यहीं पे इको करवा सकता था। अब यहां पे मैं अपना जो वेरिएबल है उसको कंट्रोल V कर देता हूं और सेमीकोलन दे देता हूं। अब यहां से मैं कंट्रोल S करता हूं, फ्रंट एंड पे आगे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा
और ये 2019 आपको नजर आना शुरू हो गया। चूंकि ये जो लोकल स्कोप वेरिएबल था जो विद इन फंक्शन नजर आया और उस फंक्शन को मैं वहीं पे एग्जीक्यूट करूंगा। अब फर्ज कर लें ये जो वेरिएबल है इसको हम यहां से कर देते हैं कॉमेंट आउट, और ये जो इको का लफ्ज था इसको हम इधर ही रहने देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब इस वेरिएबल को, या बल्कि इसको अनकॉमेंट करते हैं और इस वेरिएबल को मैं इस फंक्शन से बाहर ले जाता हूं, कंट्रोल वी कर देता हूं, कंट्रोल एस कर लेता हूं। अब ये जो वेरिएबल है ये फंक्शन के बाहर है और इसको इको में करवा रहा हूं फंक्शन के अंदर। अब हम देखते हैं फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, अनडिफाइंड वेरिएबल ऑन लाइन 72। अब रीजन क्या है कि ये वेरिएबल ग्लोबल मैंने यहां पे बना दिया और 72 पे वो कह रहा है कि भाई आप यहां पे इसको इको नहीं करवा सकते। अब इतने हिस्से को मैं कट करता हूं और कट करने के बाद यहां पे मैं कंट्रोल वी कर लेता हूं। अब कंट्रोल एस करूंगा, फ्रंट एंड पे आता हूं, रिफ्रेश करूंगा। आप इसको यहां पे भी लगा सकते हैं या आप इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और यहां पे आके मैं इसको कंट्रोल वी कर लेता हूं और कंट्रोल एस कर लेता हूं। फ्रंट एंड पे आता हूं, इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये आप देखेंगे यहाँ पे 2019 हमें नजर आना शुरू हुआ है। चूंकि ये एक ग्लोबल फंक्शन है, फंक्शन से बाहर मैंने वेरिएबल जो है इसको डिक्लेयर किया था। अब फर्ज कर लें कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल था इसको मैं इस फंक्शन के अंदर यूज करना चाहता हूं, तो फिर मुझे उसके लिए कीवर्ड जो है वो यूज करना पड़ेगा ग्लोबल। ग्लोबल का कीवर्ड जो है ये आपका स्टैंडर्ड कीवर्ड है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये उनके डॉक्यूमेंट में मौजूद है। ग्लोबल का लफ्ज आप लिखेंगे और ग्लोबल का लफ्ज लिखने के बाद आप यहां पे मेंशन करेंगे जो वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या है हमारा, माई, और उसके बाद हम यहां पे दे देते हैं विजन। और अगेन आप यहां पे फर्ज कर लें अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो आप कॉमा देंगे, 3 वेरिएबल हैं कॉमा दे के आप उनको लिखेंगे और लास्ट में आप सेमीकोलन दे देंगे। और नीचे फर्ज कर लें मैं इसकी वैल्यू जो है वो कोई और असाइन कर देता हूं। मैंने वेरिएबल का नाम लिखा माई विजन, अब मैं इसको असाइन कर देता हूं कोई और वैल्यू, लेट्स से कि मैं स्ट्रिंग कर देता हूं और यहां पे मैं करता हूं कि न्यू स्ट्रिंग एडिट या असाइंड, और यहां से मैं कर दूंगा इसको सेमीकोलन। कंट्रोल एस करता हूं। अब यहां पे फ्रंट एंड पे आपने आके देखना है कि आपने ये जो वेरिएबल था ये आप यहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कौन सी वैल्यू जब हमारे सामने आती है। फ्रंट एंड पे आए, इसको करेंगे रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो न्यू स्ट्रिंग एडिट, यानी आपका जो फंक्शन से बाहर वेरिएबल था उसकी वैल्यू थी 2019, वो उसने ले ली, फंक्शन के अंदर स्टोर कर ली और यहां पे आके ग्लोबल माई विजन आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। और फिर इस वेरिएबल को आपने एक नई वैल्यू असाइन कर दी और यहां से इस फंक्शन के साथ आप इसको इको करवा रहे हैं माई विजन को। इसी तरीके से फर्ज कर लें माई विजन की जगह पे मैंने 2019 लिखा, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं और उस वेरिएबल का नाम मैं यहां पे लिखता हूं माई वैल्यू और इक्वल का साइन दिया और यहां पे मैं लिख देता हूं 2020 और सेमीकोलन दे दिया। अब मेरे 2 यहां पे वेरिएबल्स हो गए हैं और यहां पे मैंने ग्लोबल एक को ही डिक्लेयर किया है। कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करेंगे नो चेंज, क्योंकि अभी तक आपने उसको कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया। अब यहां पे ग्लोबल वेरिएबल जहां पे माई विजन था इसी के आगे मैं लिख देता हूं कॉमा और दोबारा से वो वेरिएबल जो मैंने नया बनाया था माई वैल्यू वो मैं लिख दूंगा और यहां से मैं कर देता हूं इसको कंट्रोल एस। अब दोनों वेरिएबल आ गए, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे नो चेंज, क्योंकि वेरिएबल आपने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन उसका करना क्या है। अब माई विजन एक अलग वेरिएबल है और माई वैल्यू जो है वो एक अलग वेरिएबल है। मैं इसको ये कहता हूं कि माई विजन ही रहे और विजन रहने के बाद यहां से मैं ये दोनों वेरिएबल्स हैं इनको आपस में फर्ज कर लें इसके साथ कोई लिंक बनाना चाहता हूं तो यहां पे लिखूंगा माई विजन और उसके बाद फर्ज कर ले मैं इसको प्लस करना चाहता हूं तो प्लस मैंने लिखा और यहां से मैं इसको दोबारा से वेरिएबल बनाता हूं और यहां पे लिखता हूं माई वैल्यू। अब ये 2 वैल्यूज जो है इनको मैंने प्लस कर दिया और इनको स्टोर किया मैंने माई विजन के अंदर और ये माई विजन में यहां से इको करवा रहा हूं। कंट्रोल एस करते हैं। अब फ्रंट एंड पे देखते हैं कि क्या होता है। आप इसको करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया तो 2019 और 2020 आपस में प्लस हो गए। अगर मैं इसको यहां से फर्ज कर लें डिवाइड करना चाहूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। कंट्रोल एस करूंगा, फ्रंट एंड पे आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये उसकी डिवीजन उसने कर दी। इसी तरीके से हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो सुपर ग्लोबल्स कहलाते हैं। बहुत आसान है उनको पहचानना। मैं यहाँ पे लिस्ट बना देता हूं, वो आपको अक्सर जगहों पे वर्डप्रेस में भी नजर आएंगे। अपाची सर्वर की तरफ से आप ये समझ लें कि वो बने बनाए हैं और वो ग्लोबल हैं, उनको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमारे पास होता है वेरिएबल का साइन आपने दिया इस तरीके से $, और यहाँ पे हम लिखते हैं ग्लोबल्स
ये एक आपके पास होता है। ये लंबी जोड़ी लिस्ट है, W3 स्कूल में आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से आप $साइन देते हैं, अंडरस्कोर देते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से सर्वर, ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल है। ये बने बनाए हैं, आप इनको कहीं भी किसी भी जगह पे कॉल कर सकते हैं, किसी लूप के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से हमारे पास होता है रिक्वेस्ट का। आप ये याद रखिए कि सब के शुरू में आप $साइन और अंडरस्कोर लगा रहे हैं, आप रिक्वेस्ट करेंगे। इसी तरीके से आपके पास पोस्ट का होता है, जो वर्डप्रेस में बहुत यूज होता है। इतना हिस्सा हम कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार हमको टाइप ना करना पड़े। Ctrl+V किया, पोस्ट, आप एंटर मारेंगे, Ctrl+V करते हैं, और उसके बाद होता है गेट। आपको याद होगा हमने स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन में पोस्ट और गेट के मेथड के बारे में बात की थी, ये HTTP के हवाले से। उसके बाद होता है हमारे पास Ctrl+V किया, फाइल्स, ये भी सुपर ग्लोबल है। उसके बाद हमारे पास होता है एनवायरमेंट का, और उसके लिए Ctrl+V एनवायरमेंट बनाना पड़ता है। फिर ये कुकी का आपको अक्सर जगहों पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो Ctrl+V किया, और यहां पे हम लिखते हैं कुकी, और फिर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आप Ctrl+V करते हैं, और सेशन, कुकी और सेशन जो है इसके ऊपर हमारा एक अलग टास्क होगा पूरा, एरर हैंडलिंग के ऊपर, कुकीज के ऊपर और सेशन के ऊपर। ये सुपर ग्लोबल्स हैं, तो इसके लिए हम कमेंट आउट कर देते हैं सुपर और ग्लोबल्स। एक होता है ग्लोबल, सुपर ग्लोबल का मतलब कि आप इसको अपनी एप्लीकेशन में कहीं भी, किसी भी जगह पे, बाहर भी जाके आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्वर रिलेटेड है, सुपर ग्लोबल्स है। तो ये चीजें आपने समझनी है। और W3 स्कूल पे अगर आप यहाँ पे आके जाएं, अब इस वेबसाइट के हम होम पेज पे जाते हैं, और यहां से PHP 7 जो है इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो बिल्कुल लास्ट PHP 7 सुपर ग्लोबल्स है। यहां पे आप ये देखेंगे ये सारी लिस्ट जो है वो मौजूद है। अब इसके अंदर 1 by 1 के ग्लोबल्स का हमने कहां पे यूज करना है, ये लफ्ज हमको लिखना पड़ेगा, अंडरस्कोर ग्लोबल्स। सर्वर की जब बात की तो आपने देखा हर एक के साथ वो इको करवा रहा है, अंडरस्कोर सर्वर, PHP सेल्फ वगैरह वगैरह। फर्ज कर लें हम इतना हिस्सा जो है Ctrl+C करते हैं, अपने कोड में वापस आते हैं, और यहां पे आके मैं इसको Ctrl+V कर लेता हूं और Ctrl+S कर लेता हूं, और यहां से हम इसको करते हैं फ्रंट एंड पे रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो पार्स एरर वो बता रहा है जनाब 85 के ऊपर, 85 पे हमने कोई बोंगी मारी है। ओ यस, ये सारी चीजें हमने ऐसे लिख दी थी, तो इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, Ctrl+S करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करेंगे तो वो आपको बता रहा है, ये पूरा पाथ दे रहा है। इसका मतलब ये है, थोड़ी सी मैं इसको लाइन ब्रेक देता हूं ताकि आप इस चीज को समझ जाएं। Ctrl+C किया, और यहां से हम इसको करते हैं Ctrl+V, Ctrl+S किया, और इसको करेंगे रिफ्रेश। तो ये पूरा पाथ बता रहा है, ये हमारा फोल्डर है, और उसमें फाइल कौन सी है, index.php। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फोल्डर का पाथ चाहिए तो फिर आप ये सुपर ग्लोबल यूज करेंगे। हमने कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से फर्ज कर लें आप किसी और जगह पे जाते हैं, और यहां से आप उसका ये वाला ले लेते हैं, तो Ctrl+C किया, यहां पे आते हैं विजुअल कोड के अंदर, और इस जगह पे हम Ctrl+V कर देते हैं। अब यहां पे आपने अंडरस्कोर सर्वर HTTP यूजर एजेंट, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करेंगे तो वो बता रहा है जनाब मोजिल्ला और एप्पल वेबकिट और HTML वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये पूरा आपको उसने कच्चा छठा जो है वो खोल के बता दिया। PHP इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसी तरीके से फर्ज कर लें अगर आप कोई चीज फाइल्स के हवाले से करना चाहते हैं, आप फाइल्स के हवाले से भी कर सकते हैं। तो यहां से 1 by 1 आपको लें, स्क्रिप्ट नेम जो है उसको आप लेना चाहते हैं, Ctrl+C करें, यहां पे आके देखें, और Ctrl+V करें, और उसके बाद आप Ctrl+S कर दें, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश किया। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो वो आपको पूरा बता रहा है सुपर ग्लोबल्स, ग्लोबल, सर्वर, रिक्वेस्ट, पोस्ट, गेट, सेशन, एको वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो है वो आपको इस कोड के साथ, इनका जो प्रैक्टिकल यूसेज है वो हम इंशाल्लाह ताला बाद में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ आप इसको थोड़े मजे ले लें और आपकी हेजिटेशन जो है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब काफी लंबा हो गया, मेरा प्रोग्राम तो था कि मैं इसमें लूप के हवाले से भी आगे लेके चलूं, लेकिन कंडीशनल्स को हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। अब फंक्शन आपने बना दिए, कंडीशन आपको याद है जावास्क्रिप्ट में भी हमने की थी, सेम वही चीजें हैं। अगर आपने इफ लगाई है तो कोई कंडीशन हो कि इफ फर्ज कर लें ये वेरिएबल है तो फिर क्या होगा, और एल्स आप कर देते हैं। यहां पे हमारे पास होता है एल्स इफ, और उसके बाद होती है एल्स। ये हमारे पास 3 फेजेस हैं। इसी का फिर आगे उन्होंने एक मॉडर्न वर्जन भी दिया जिसको हम कहते हैं स्विच। स्विच जो है वो आपका इफ की जगह पे आप समझ लें,
कि स्विच कर देना है अगर ये काम हो, और फिर उसमें हम केस बनाएंगे, एक केस और ये केस और ये केस। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एल्स इफ कर दिया, फिर एल्स इफ कर दिया, फिर एल्स इफ कर दिया, और फिर हम एल्स दे के अपनी जो कंडीशन है खत्म कर देंगे। यहां पे क्या हो रहा है, स्विच केस, यहां पे आ जाता है ब्रेक, ब्रेक करेंगे। ये मैं आपको पूरा इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगा, अभी सिर्फ आप इसका सिंटैक्स समझ लें। और लास्ट में जो एल्स होता है उसकी जगह पे हम यहाँ पे डिफॉल्ट की वैल्यू दे देते हैं। तो ये सिंटैक्स अलग है और ये सिंटैक्स जो है वो अलग है। अब ये किस तरीके से काम होता है इसको अब हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर जो लूप वाला है, फॉर लूप, वाइल लूप और फॉर ईच लूप, वो हम इससे अगले टास्क में इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इन सारी चीजों को हमने जनाब कर दिया कॉमेंट आउट, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया हमने। अब फर्ज कर लें वेरिएबल हम यहाँ पे बनाते हैं स्पार्टन्स, और यहाँ पे हम लगा देते हैं ड्रीम्स। ड्रीम्स किया आपने, इक्वल का साइन दिया, और यहाँ पे हम लिखते हैं कोई स्ट्रिंग टू बी टॉप वर्डप्रेस डेवलपर्स इन 2019। ये हमने स्ट्रिंग दी, यहां से हम इसका सेमीकोलन दे देते हैं, और यहां से PHP चूंकि यहां पे खत्म हो गई थी, दोबारा से हम PHP का टैग जो है वो स्टार्ट कर देंगे और हमारा कोड जो है वो बिल्कुल सही नजर आना शुरू हो जाएगा। अब ये हमने एक वेरिएबल बनाया, अब यहां पे हमने कंडीशन लगानी है। हम यहां पे उसको ये कहते हैं कि इफ कंडीशन लगा दी, और उसके बाद आपने यहां पे पैरेंथेसिस देने होते हैं। अब पैरेंथेसिस आपने दी और उसके बाद आपकी होंगी करली ब्रेसेस, यानी ये आपका एक स्ट्रक्चर होगा इफ के हवाले से कि अगर ये हो, कोई यहां पे पैरामीटर होगा तो फिर आपने ये काम कर देना है। अब यहां पे इस कंडीशन के अंदर ये जो पैरेंथेसिस है, हम इसको यहां से कंट्रोल C करते हैं, इसी वेरिएबल को हम पेस्ट कर लेते हैं। अब इसका फलसफा आपने समझना है। वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया, और असाइन कर दी उसको ये वाली वैल्यू। अब हम इसको यहां पे कंडीशन के अंदर असाइन नहीं करेंगे, हम इसको चेक करेंगे। अब यहां पे चेक करने के लिए हम 2 दफा इक्वल का साइन देंगे। इसका मतलब यह है कि ये असाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एक देंगे और यही स्ट्रिंग देंगे और उसमें कोई चेंज करेंगे तो वो नई वैल्यू असाइन हो जाएगी। हम इसको कह रहे हैं कि भाई आपने देखना है कि ये वेरिएबल इस स्टेटमेंट के बराबर है या नहीं है। तो इसको हमने कंट्रोल C किया, सेमीकोलन के अलावा यहां पे हम इसको कंट्रोल V कर देते हैं। अब उसने यहां से कंडीशन लगाई कि अगर ये वेरिएबल जो है वो वाकई ही ये वैल्यू रखता हो, इक्वल्स यानी ये बराबर हो या आइडेंटिकल हो जाए, आप यूं समझ लें, तो फिर यहां पे आपने क्या करना है, आप कोई कंडीशन यहां पे आउटपुट कर दें। हम कहते हैं कि अगर ऐसा हो तो आपने इको कर देना है, और इको करके आप यहां पे डबल कोट लगाएं और यहां पे लिखेंगे यस वी आर, और उसके बाद आप यहां से सेमीकोलन दे देंगे। अगर ये सच कंडीशन हो, दुरुस्त कंडीशन हो, तो आपने ये इको करना है, और अगर ऐसा ना हो तो एल्स क्या करेंगे, एल्स करके अगेन आप करली ब्रेसेस देंगे, और यहां पे इको कर लेते हैं कोई और कोड। यहां से आप कोई फंक्शन भी एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि अगर बंदे का पासवर्ड लॉगिन ठीक है तो यू आर लॉग्ड इन का मैसेज आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा यस यू आर लॉग्ड इन। और अगर आपका पासवर्ड ठीक नहीं तो वो कहेगा कि आप यहां से प्लीज चेक योर पासवर्ड, दिस इज केस सेंसिटिव। ये अक्सर आपने मैसेज देखे होंगे, और वो कंडीशंस लगी होती हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं भी ऐसा करूंगा, या अगर उसने ऐसा कहा तो आगे से आपने ये जवाब देना है, और अगर ये कहेगा तो ये जवाब देना है। सेम यही कंडीशन का फलसफा है। तो हम कहते हैं कि अगर एल्स हो जाए तो आपने इको कर देना है वाई नॉट, कोई भी हम यहां पे दे, हम यहां से इमेज डिस्प्ले करवा सकते हैं कि अगर ये नहीं तो फिर आपने ये इमेज देना है। और अगर इस बंदे ने फर्ज कर लें अकाउंट नहीं बनाया और लॉगिन करने की कोशिश करता है तो ये पेज उसको दे दो कि हे बडी डोंट ट्राई टू मेस विद आवर वेबसाइट, इस तरह का समथिंग लाइक दिस। तो ये आप कंडीशंस जो है वो लगाते हैं PHP के कोड के अंदर। यहां से हम इसको सेमीकोलन देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आगे इसको करेंगे रिफ्रेश, वहां पे लिखा हुआ आ रहा है यस वी आर, चूंकि कंडीशन हमारी इसके बराबर है। अब फर्ज कर ले मैं इस डेवलपर में से एस खत्म कर देता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, फ्रंट एंड पे आगे इसको मैं करूंगा रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करूंगा, चूंकि अब वो उसके बराबर नहीं रही, एक एस का फर्क आ गया, उसने कहा कि वाई नॉट, क्यों नहीं भाई। इसी तरीके से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन काफी लंबा हो गया ये टास्क, तो इसलिए यहां तक हम इत्तेफाक करते हैं। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गए होंगे। तो इससे आगे हम कंडीशंस को और लूप्स को थोड़ा सा मजीद डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसको इधर ही रोकते हैं, जो कि काफी लंबा टास्क हो गया। अगर किसी चीज की समझ नहीं आई, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, और मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।